अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टीम अजीज सागर। तो इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। जी तो आज हम फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हैं। तो व्लॉग आज का ये है, टॉपिक ये है कि हम आए थे नमाज़ पढ़ने असर की। तो नमाज़ हमने पढ़ी है खैर से माशाल्लाह। तो नमाज़ पढ़ के ये एक लड़का मिला, ये कुरान पाक पढ़ रहा है कर साहब से। तो हमने सोचा इससे थोड़ी बात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं कि इतनी बड़ी एज में इसने कुरान स्टार्ट किया है, क्या वजह है, क्या मामलात हैं। अजीज़ सागर भी बैठे हैं तो इनसे मज़ीद इनके मुंह से सुनेंगे, जो बात होगी आपको भी सुनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी अजीज़ सागर शुरू करें। चले वो जब हम जाएंगे ना उस टाइम फिर दिखाते जाएंगे। अच्छा जी तो अजीज़ सागर शुरू करें, बात करें अपने फैन से। काफ़ी आपकी जो है ना मामलात हैं आपके भी काफ़ी। जी जी ठीक हो गया। जी तो अजीज़ सागर आप चल रहे थे, आप देख रहे हैं अजीज़ सागर इधर बच्चों में मौजूद है, इधर कुरान की क्लास लगी हुई है। एक बड़ा बच्चा आपको नज़र आ रहा है। तो इनसे अजीज़ सागर ने इनका दिल चाह रहा था कि पूछते हैं कि ये इतनी उम्र में कैसे इनको माशाल्लाह कुरान का वो आया है। आपको तो पता है फिर अल्लाह कैसे कैसे बंदों से अपना काम ले लेते हैं, दीन का काम। तो माशाल्लाह बहुत खुशी है इस भाई को देखकर इधर कुरान पढ़ते हुए। तो इसलिए सोचा थी सागर ने कि कोई ना कोई बात कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि इनके क्या मामलात हैं, क्या हिसाब। जी अजीज़ सागर स्टार्ट करें। जी जी रोड के रहने वाले हमारी शॉप के साथ रहने वाले जी, आपकी शॉप के साथ रहने वाले हैं। तो भाई आप कितने हैं? हम 6 हैं। कोई किसी ने पढ़ा हो, किसी ने नहीं, मतलब कि 2-3 जनों ने पढ़ा हो। थोड़ा ऊंचा बोलें। ठीक है कोई मसला नहीं। कोशिश करें कि ये ना देखें कि आप बड़े हैं छोटे हैं, ये तो अल्लाह का कलाम है। जी जी इसमें क्या शर्म है। जी जी ज़िंदगी में एक बार इसको पढ़ना चाहिए। नाज़िर पढ़ें या भी फजल रवा। जी पहले कहाँ रह गए थे, मतलब आप इस उम्र में आके आपने सोचा कि ना करो, पहले पढ़ा यानी किस हालात में टेंशन है। फिर ऊपर से हतावत ऐसी कि एक्सीडेंट हो गया मेरा। अच्छा बाजू का, इस वजह से कोई काम थे इस वजह से। अब इस वजह से ठीक है, आपने कोशिश तो की होगी कि पढ़ना चाहूँ। जी जी मैंने कोशिश किया, मशवरा किया, मगर फिर दिल कर गया। अच्छा अल्लाह को कामयाब करे, हमारे दुआ करते हैं। जी जी इसमें कभी सोचिएगा कि मैं पढ़ाऊँ ये पढ़ना तो वो छोड़ो, आपने अपना अल्लाह का कलाम पढ़ना है या दूसरों को पढ़ना है। हमने तो अपना पढ़ना है, लोगों में क्यों पढ़ना है, लोग अपना पढ़ेंगे भाई। अपना इसको जी लगाकर पढ़ना है इंशाल्लाह। किसी को पढ़ोगे ताकि कामयाबी मिलेगी। ये ऐसी बात है दुनियादारी। बस आप कौन सा पारा पढ़ते हैं? तीसरा। अच्छा नाम क्या है तुम्हारे? तीसवा का है। आप कौन सा पढ़ते हैं? बिजली बंद थी कि जो था क्या था पढ़ लिया। जी अजीज़ सागर पूछ रहे थे आप बच्चों से। नाज़िर पढ़े नहीं फर्ज कर रहे हैं। नाज़रा पढ़ रहे हैं। नाज़रा आप ये अभी कुरान कह लेते हैं। अच्छा चलो अल्लाह पाक इंशाल्लाह मज़ीद काम देंगे, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसान है। और वो छोटा ये भी अभी कुरान कह देते हैं, छोटा है अभी। अच्छा लेकिन इन सब से ज़्यादा ये बताएं कि क्या था पहले पढ़ा आपने या फिर नहीं? पहले क्या था दुराई पढ़े हैं, फिर उसके बाद कुरान पाक सिखाएंगे। कह रहे कुरान पाक सारा कैसे से चल जी कैसा
कोई तोड़ ना तलफ्फुज़ है। हाँ जी हाँ जी, एक बार पढ़ना चाहिए आसान लगता है। साफ के मसले पे जा रहे हैं, जैसे साफ साफ ने कहा है कि ईमान कैसे पढ़ें, इस तरह बताया था फिर मतलब कि 11 नंबर ठीक बना है। पानी अभी कर रहे हैं कि मतलब कि हुआ नहीं है। तो सारे 30वां पारा मुकम्मल इस वजह से कैसा पढ़ रहे हैं। हाँ जी, साथ साथ नूरानी का लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, 30वां पारा भी पढ़ रहे हैं। सागर मैं एक बयान देना चाहता हूँ नूरानी क़यादत के बारे में ना। अच्छा जब आप आएंगे ना तो क्या पता हम लायक हो जाएंगे, हमें ऑफर आ जाए पढ़ाने की। जी आप इधर दे दें हर साल चले गपशप। और क्या हाल है, सेहत तो भी ठीक है। सागर आप इधर आ जाते हैं, ज़रा ज़्यादा फ़ायदा देता है। ये जी हमारे कार साहब हैं माशाल्लाह, जिनके शागिर्दों से हम बात कर लेते हैं। ये कार साहब थोड़ा बात करेंगे आप सबसे, वो थोड़ा पैगाम देना चाहते हैं, तो अल्लाह इंशाल्लाह खैर करें। तो सुनते हैं कार साहब की क्या कहना चाहते हैं। सर आप पहले बात करो कुरान को आसान कैसे पढ़ा जाता है, इस टॉपिक पे आप बात करो। हम ये हमारे कारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनकी लंबी ज़िंदगी रखे, खुश रखे, बात रखे। कहते हैं मैंने भी पढ़ा पर पूरा नहीं पढ़ा था, मतलब कोशिश तो इन्होंने भी की थी कि मैं पूरा पढ़ जाऊँ। जी जी। तो माशाल्लाह ऐसा पढ़ाते हैं कि आप एक दफ़ा पढ़ेंगे ना, फिर आप कुरान इंशाल्लाह आसानी के साथ मुकम्मल कर सकते हैं। जोड़ तोड़ के लफ्ज़ होते हैं। असल कहते हैं कि महारत भी किसी किसी को आती है। तो हमारे सारी ये ऐसा कहता पढ़ाते हैं ना कि आप खुद ब खुद कहेंगे यार बाकी किसी उस्ताद से पढ़ाएं। जी जी माशाल्लाह मेहनत की हुई है, तजवीज़ पढ़ी हुई। हाँ पहले भी कहते हम दूसरों उस्तादों के साथ पढ़ते थे, मगर वो हमें गौर फिक्र से इतना नहीं पढ़ाते थे। जी बस अलिफ बा ता सा जैसे ऐसे, मगर ऐसे नहीं होता ना। नफ्स और नफ्स। कभी आप अपने अगर बच्चों को दाखिल कराना चाहते हैं ना, तो फिर आप इधर मस्जिद रहमान में ना सही बिल्कुल आप इधर हो जाएं। तो इधर आए, एक बार अपने बच्चों को कायदा पढ़वाएं, जी जी। फिर आपके बच्चे कैसे आगे कुरान पढ़ेंगे जल्दी। जी जी आप करें करें आप बात करें। वरत्तिल कुरान तरतीला, तो अल्लाह जल्ल शान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया कि वरत्तिल कुरान तरतीला, कि कुरान को खूब ठहर ठहर पढ़ो। ये असल में तालीम उम्मत के लिए थी, समझाना आपको था, लेकिन तालीमन हमें बताया गया। आप तो वैसे माशाअल्लाह अल्लाह जल्ल शान के नबी की तारीफ़ तो फरमाया सारी ज़मीन के जो है दरख्त कलम बन जाए, और सारी ज़मीन के जितना पानी है वो स्याही बन जाए, और ज़मीन के जितने टुकड़े हैं वो औराक बन जाए। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के आखिर तक जो आदमी इस दुनिया में मर के इस दुनिया से वापस जाएगा, वो सारे एक मैदान के अंदर प्लाट के अंदर ज़िंदा हो जाए। और आका अलैहिस्सलाम की तारीफ़ लिखे, फरमाया लिखते लिखते कलमें ख़त्म हो जाएंगी, स्याही ख़त्म हो जाएगी, और राख ख़त्म हो जाएंगे, बंदे ख़त्म हो जाएंगे, आपकी तारीफ़ का एक ज़र्रा भी पूरा नहीं। तो आप तो इससे भी आला है। तो आपके दिल पर कुरान अल्लाह ने उतारा। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को आसान कर दिया, वो है पढ़ने वाला। यानी कि अल्लाह टारगेट कर रहे हैं जी जी। कि हमने कुरान को आसान कर दिया, अब आसान करने के बाद कोई है जो पढ़ने वाला हो। तो उसके लिए अहले इल्म ने एक कायदा तजवीज़ किया जी जी। जिसको इस ज़माना के अंदर मेरे हिसाब से अक्सर लोग हकीर समझते हैं। किसी का बच्चा 5 पारे पढ़ चुका है या 10 पारे, तो उसको कहो बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे, आप ऐसे तरगीब दी जाती है कि बेटा कायदा पढ़ो, तो वो और उसका मुआशरा, उसके अहल खाना बड़ा हैरान होते हैं और कहते हैं यार इसने कायदा तो बड़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है, इसने तो कायदा फ़लाँ से पढ़ा फ़लाँ से पढ़ा। लेकिन जब हमारे पास कोई बच्चा आता है पढ़ा हुआ कायदा, तो हम देखते हैं सुनते तो हैरान हो जाते हैं। इसी सिलसिले में मेरा दिल चाहता कि मैं अपने दिल के इजहार ख्याल करूं। हो सकता है मेरे कहने सुनने से कोई बंदा भी सही मायने के अंदर कुरान पढ़ गया, तो हमारा अकाउंट अल्लाह जल्ल शानो की जी अकाउंट के अंदर खुल जाएगा। अल्लाह के सवाब जो देते हैं अल्लाह जल्ल शानो, उस सवाब में हमारा एक अकाउंट खुल जाएगा जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये कायदे को आम न समझे, इस कायदे के अंदर ही पूरे कुरान का निचोड़ ये कायदा है। जी जी। यानी कि किसी ने अगर कुरान पढ़ना है,
बाज़ लोगों की ख्वाहिश होती है नहीं हम कहना नहीं पढ़ते, जी हमें कारी साहब सूरत नास से शुरू हाँ, करें, हमारी ख्वाहिश है कि हम कुरान पढ़ें, लेकिन जब उसको नास से शुरू करवाया जाता है वो रट्टा तो लगा सकता है लेकिन अपने तौर पे वो आगे सबक याद नहीं करता। हमारे अक्सर मसाजिद के अंदर ऐसे हैं जहाँ सुबह शाम पढ़ाई होती है, वहाँ पर कारी साहिबान क्या करते हैं, एक बच्चे को कहते हैं बेटा सबक सुनो। अब उस्ताद का काम ये नहीं होता कि दूसरों को ज़िम्मे लगा दे, उस्ताद का काम है एक एक हर्फ पे अपने आप को खपाए। जी जब उस्ताद अपने आप को खपाएगा कायदे के अंदर, शागिर्दों को जो फ़ायदा होना है वो तो बाद में होगा, लेकिन उस्ताद की अपनी इल्मी इस्तेदाद ज़्यादा मजबूत हो जाए। जिस तरह की पहली तख्ती में अक्सर हमारे कारी साहिबान क्या करते हैं, वो पढ़ा देते हैं अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा sin शिन स्वाद ज़ा ता ज़ा जी आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। अब ये तख्ती अक्सर लोग जल्दी पढ़ा देते हैं, फिर दूसरी तख्ती भी इसी तरह, तीसरी और चौथी पाँचवीं, ये 5 तख्तियाँ ऐसे पढ़ाते हैं। अब जब वो आबदन के जोड़ आते हैं बच्चा अब उस्ताद का मोहताज, अभी भी उस्ताद का मोहताज। जब इन 5 तख्तियों के अंदर ज़बर ज़ेर पेश और 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश की जब हम बच्चे को मशक करवाएंगे अच्छे तरीके से, और जब आबदन की तख्ती शुरू करवाएंगे उस बच्चे को ख़ुद कहेंगे अब जोड़ करो, इधर उस्ताद ना बोले इधर शागिर्द ही बोले, इस तरह। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के अंदर अपना तो कोई समन बना लेते हैं, कोई दौलत कमा लेते हैं, लेकिन बच्चे की उम्र तबाह हो जाती है। बिल्कुल बच्चे की उम्र, जिस तरह हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ाने वाले हजरात कारी साहबान दीन की खिदमत कर रहे हैं, ठीक है करो, वक्त इस तरह का आ चुका है, करनी पड़ती है। मैं उन हजरात से भी अपील करता हूँ, खुदारा मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप किसी के घर में बच्चे को पढ़ाने जाते हैं, 2000-1500 को ना देखिए कि साल हो गया अभी 1000 रुपये दे रहे हैं, बस सादा सा पढ़ाओ नहीं, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए ऐसी किताब जो इस वक्त तक ये मौजज़ा है, रसूलुल्लाह के ज़माने में भी ऐसी थी और इस ज़माना के अंदर भी ऐसी हैं, बाकी किताबों के अंदर तारीफ़ होगी है, लेकिन ये किताब जो है इसके अंदर तारीफ़ नहीं हुई। तो जिस तरह अल्लाह ने फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को खूब ठहर ठहर के पढ़ो, तो मैं इन हजरात से गुजारिश करता हूँ, उनके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि आप अपने पैसों की खातिर कुछ समन की लालच में बच्चे की ज़िंदगी तबाह कभी ना कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पैसे थोड़े दे रहे हैं, मैं नहीं पढ़ाता, साफ चिट्ठा उनको जवाब दे दो, कुछ मैं नहीं पढ़ाता, मुझे फ़ीस बारे में नहीं है, लिहाजा मैं कुरान को गलत नहीं पढ़ा सकता। लेकिन ये ना कि आप अपने ट्यूशन को सीधी करते करते बच्चे का बेड़ा गर्क कर दे, नहीं, गलत बात। उस्ताद वो है जो अपना इल्म, अपने इल्मी जवाहरात बच्चे के दिल के अंदर परो डाले, उसको उस्ताद कहते हैं। तो मैं इन हजरात से अपील करता हूँ कि जो दीनी मदारिस में पढ़ा रहे हैं या खानकाहों के अंदर पढ़ा रहे हैं या मसाजिद के अंदर पढ़ा रहे हैं या मसाजिद में नहीं या मदरसा में नहीं है, किसी झोपड़ी के नीचे पढ़ा रहे हैं या अनार के पेड़े के नीचे पढ़ा रहे हैं, खा वो सिर्फ अलिफ बा वाला कायदा पढ़ा रहे हैं, नीयत ये रखें कि अल्लाह की रज़ा हो और हमने कुरान को सही पढ़ा। फिर आप थोड़े भी पैसे लेंगे उनमें भी बरकत होगी। जी बिल्कुल, ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे ना, आपकी ज़रूरियात अल्लाह पूरी कर देंगे। लेकिन अगर आपने कुरान को गलत पढ़ाया, बेड़ा गर्क आपका हो, तबाही आपकी होगी जी। जब वो बड़ा होगा, नौजवान होगा, किसी मौका पर कोई सूरत पढ़ेगा, कोई तस्मिया तावुज़ पढ़ेगा, कोई लफ्ज़ पढ़ेगा, तो कोई हाफिज़ कुरान सुनेगा, वो क्या कहेगा, ये किसके पास पढ़ो। यानी कि लुबे लुबाब ये है कि उस्ताद को चाहिए हुब्बे जा के लिए नहीं कि लोग कहेंगे वाह बेवाह उसका पढ़ा हुआ नहीं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला का नाम सुना होगा, जी जी, आइम्मा अरबा में से है। इमाम शाफी का इखलास ये था, आप रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते थे कि आप मुझसे इल्म दीन पढ़ो लेकिन मेरा नाम ना बताओ कि फ़लाँ के शागिर्द है। आपको मशहूरी है ना, फ़लाँ बिन फ़लाँ का शागिर्द है, बाकी जो छोड़ो मदारिस वाले पूछते हैं जी किस कारी का पढ़ा हुआ है, ये फ़लाँ का पढ़ा हूँ, मैं नाम नहीं लेता, तो ये हुब्बे जा है नहीं। आप कुरान पढ़ाएं इस तरह जिस तरह आपने अपने असातिज़ा से सीखा। ये नहीं कि यार यहाँ पर तनख्वाह थोड़ी है,
8-9 हज़ार दे रहे हैं, 12-15 हज़ार दे रहे हैं, 60-70 बच्चा है, मैं खपता हूँ, मैं यूँ। आप दिन में 60-70 बच्चे पे मेहनत करें, मैं आपको नुस्खा बता दूँ। और रात तहज्जुद में आप एक एक का नाम लें, देखो आपके तालिब इल्म चलते हैं कि नहीं चलते। तो मेरे कहने का मकसद है, अगर आप कुरान को ज़रिया माश बनाते हो, कारोबार बनाते हो, तो फिर चुप करके कोई रेडी लगाओ या कोई आप फिर दुकान डालो या फिर आप कोई तिजारत करो। अगर आपने कुरान में रद्द बदल करनी है तो खुदारा फिर ना पढ़ो, फिर आप दीनी लेवल पर तिजारत को समझो। आप किसी और शोबे में हक हलाल का पैसा खाओ, पियो, पहनो। तो मेरी ये अर्ज़ थी कि अगर कोई कायदा पढ़ना चाहता है तो बिला फसल अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं या कोई घर में कोई खिदमत हो उसमें भी इंशाअल्लाह हम, जैसे आपने सुना होगा मैम अभी हमारे बच्चों से तिलावत, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 बच्चा हो या 1000 बच्चा हो ऐसा ही इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जी उमर साहब, आपका कोई पैगाम है फैंस के लिए? जी, वो उम्र को ना देखें आप, कि आप जितनी आपकी उम्र है तो पढ़ लें कुरान पाक, मतलब कि शर्माएं ना, मतलब कि कुरान पाक पढ़ने के लिए आप मतलब कि जितनी उम्र है पढ़ सकते हैं आप, या बड़े हो गए हैं आपकी उम्र ज़्यादा है। मैं भी अब कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, मतलब क्या मुझे नूरानी सिपारे पे उस्ताद ने लगाया हुआ, क्योंकि मैं परेशान नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे नूरानी सिपारे पे लगा दिया है। जी जी बिल्कुल जी, मैं इस वजह से कह रहा हूँ भी आप भी पढ़ें। हाँ। आपको भी करके पढ़ने की तौफीक दे या अल्लाह, मतलब कि आपको अच्छी मतलब के पढ़ने की तौफीक दे या अल्लाह, हाफिज बनने की तौफीक दे। जी जी, ये पैगाम है मेरा आपसे भी, आप भी पढ़ें नूरानी कायदा कुरान पढ़ें। हाँ, मतलब कुरान पाक पढ़ें बस। चैनल ठीक हो गया। और भाई और शुक्र है, आप सुनाएं। ठीक है, चलें ठीक हो गया। मैं भाई ओके करें फिर? जी जी ओके। चलें, और फैन को हाथ हिला दें, खुश रहें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके।